बेटा आज हम लेसन 8 के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, अस्थियाँ क्या होती है? जो हमारी हड्डी होती है उसको हम अस्थि कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोन कहते हैं। अस्थियों की संधियाँ शरीर को डैश में सहायता करती हैं। अब ये संधियाँ क्या होती हैं बेटा? देखो, ये जहाँ से हमारा जोड़ होता है, जहाँ से हम कोई बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं, यहाँ पर ये जॉइंट, इसको हम संधि कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है बेटा, जहाँ से हम अपने शरीर के किसी भी अंग को मोड़ सकते हैं वो क्या कहलाता है? संधि। यहाँ देखो, ये यहाँ से हम मोड़ सकते हैं कोहनी को, तो ये है हमारी संधि। और ये जो आपको सारी नज़र आ रही है बेटा, ये क्या है? हमारी अस्थियाँ। क्या है ये? अस्थियाँ। ठीक है बेटा, और अस्थियों के अंदर ही होती है उपास्थि, उसका छोटा पार्ट उपास्थि कहलाता है। अस्थियों की संधियाँ शरीर को डैश में सहायता करती है। किस में सहायता करती है? शरीर के गति में सहायता करती है। गति मतलब मोड़ने में, हिलाने में, है ना? ये आपको दिख रही है बेटा संधि, जहाँ से हमारे कोहनी का जोड़ है इसको हम संधि कहते हैं। ऐसे हमारे नी से जो हमारी लेग है जुड़ी हुई है, तो नी में क्या होती है? हमारे संधि होती है बेटा। अलग अलग तरह की संधियाँ होती है हमारे शरीर में। अस्थियाँ एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाती हैं। क्या बनाते हैं बेटा? कंकाल। क्या बनाते हैं ये? कंकाल। देखो, ये है हमारा मानव कंकाल। तो ये अस्थियाँ और उपास्थियाँ मिलके क्या बनाती हैं? कंकाल। और जो ये दिख रहे हैं बेटा, ये आपको ये क्या दिख रहे हैं? यहाँ पर हमारी उंगलियों में भी है, इनको हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं बेटा? संधि। और ये सारी अस्थियाँ और उपास्थियाँ मिलकर बनाते हैं मानव कंकाल। तो यहाँ पर हम भरेंगे कंकाल। अगला है आपका, कोहनी की अस्थियाँ डैश संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। तो कोहनी की अस्थियाँ बेटा हिंज संधि द्वारा, याद रखना आपको, कोहनी की अस्थियाँ हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियाँ खिंचती हैं। जब हम अपने हाथ पैर हिलाते हैं तो बेटा किसके संकुचन से हमारी अस्थियाँ खिंचती है? आपने अपने हाथ को कभी खींच के देखा होगा बेटा, तो किसके संकुचन से? पेशी या मांसपेशी भी बोल सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मसल्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी क्या है? ये मसल्स, ये जो दो दिख रही हैं आपको, ये जब हम हाथ को ऊपर की ओर खींचते हैं बेटा, टाइट करते हैं, तो यहाँ से जो उभार आता है हमारे हाथ में, वो हमारी मांसपेशियाँ, जो ये रेड कलर में आपको दिख रहे हैं बेटा यहाँ से, और इस वाली पिक्चर में भी ये रेड कलर, तो ये हमारी क्या है? यहाँ पे हाथ में ये दो मांसपेशियाँ हैं, और इसके संकुचन से हमारी हड्डियाँ खिंचती है। अस्थियों का मतलब हड्डियाँ। इंग्लिश में इनको हम बोन्स कहते हैं बेटा। ठीक है, और हिंदी में हम इनको हड्डी बोलते हैं, साइंस में हम इनको अस्थियाँ कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, निम्न कथनों के आगे सत्य और असत्य को इंगित कीजिए, मतलब लिखिए। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। ये बात तो बिल्कुल गलत है बेटा, है ना? आपने देखा होगा सभी जंतु एक गति से नहीं चलते हैं, सबकी अलग अलग गति होती है। हाथी मस्ती में क्या करता है? धीरे धीरे चलता है। और शेर और चीता क्या होते हैं? इतनी तेज़ दौड़ते हैं ना बेटा। तो सबकी गति अलग अलग होती है। तो ये बात असत्य है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। नहीं बेटा, उपास्थि जो होती है वो हड्डी का ही पार्ट होता है, ये सॉफ्ट होती है, कठोर नहीं होती, ये नरम होती है। कौन? उपास्थि हड्डी की अपेक्षा नरम होती है बेटा। तो ये भी गलत कह रहा है, इस पे भी क्या लिखेंगे हम? असत्य लिखेंगे, क्योंकि ये बात हो गई गलत। उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पे हाथ की उंगलियाँ दिखाई है, और ये जो आपको जोड़ दिख रहे हैं, जहाँ से आप अपनी उंगलियों को मोड़ते हैं बेटा, ये हमारी संधि होती है। तो ये कह रहा है संधि नहीं होती, तो इसलिए ये बात भी हमारी क्या हो गई? असत्य हो गई बेटा, है ना? जबकि संधि तो होती है।
अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, सत्य। अग्रभुजा जो हमारा हाथ का अगला हिस्सा बेटा, उसको हम अग्रभुजा कह रहे हैं, इसमें 2 अस्थियां होती हैं, तो ये बात सत्य है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, ये बात भी सही है। तिलचट्टों में क्या पाया जाता है बेटा? बाह्य कंकाल, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा क्या होता है? अंदर की तरफ होता है, ऐसे तिलचट्टों में हमें बाहर की तरफ ही नज़र आता है। तिलचट्टे का मतलब बेटा कॉकरोच। कॉकरोच देखते हो आप घरों में, है ना, जो वाश बेसिन में निकल आते हैं, रेड कलर के होते हैं, उनको हम तिलचट्टे कहते हैं। इनमें बाह्य कंकाल पाया, ये बात बिल्कुल सही है बेटा, तो इस पे क्या लगेगा? सत्य, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों, तो अब है बेटा थर्ड क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंदुकखलिका संधि क्या है? अब कंदुकखलिका संधि क्या होती है बेटा? कंदुकखलिका संधि, इस संधि में एक अस्थि का सिरा गेंद जैसा गोल होता है। ये देख रहे हो बेटा आप पिक्चर में, ये पिक्चर मैंने यहाँ लगाई है कंदुकखलिका संधि की। तो इसमें देखो ये जो गेंद जैसी गोल गोल दिख रही है ना बेटा, आपको दिख रही है? एक सिरा कैसा होता है? गेंद जैसा गोल। और दूसरा क्या होता है? दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गर्त में धंसा हुआ होता है। ये जो ऊपर दिख रही है बेटा येलो येलो कलर में, ये कटोरी जैसे दिख रही है, ठीक है। देखो 2 पार्ट दिखा रखे हैं, ऊपर वाला कटोरी जैसा, नीचे वाला गेंद जैसा। और ये कटोरी में ये गेंद फंसी हुई है। धंसी हुई का मतलब फंसी हुई है, जैसे हमारे एक बर्तन में दूसरा बर्तन फंस जाता है ना बेटा। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। तो ये हम इसकी वजह से बेटा क्या होता है, सारी जगह मुड़ सकते हैं। यह संधि कहाँ पाई जाती है बेटा? यह संधि कूल्हे की अस्थि में होती है। कहाँ होती है बेटा? कूल्हे की अस्थि में होती है कंदुकखलिका संधि। और इसमें क्या होता है? एक हिस्सा कटोरी जैसा होता है, एक अस्थि के, और एक अस्थि गेंद जैसी होती है, और वो गेंद उस कटोरी में धंसी हुई होती है, यानी कि फंसी हुई होती है। तो ये हमारे कूल्हे में मिलती है। अब है कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? देखो कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? कपाल मीन्स खोपड़ी। तो खोपड़ी की देखो बेटा कौन सी अस्थि गति करती है? याद रखना आपको, बेलनाकार अस्थि गति करती है। ये दिखा रखी है मैंने आपको यहाँ पे खोपड़ी बेटा, तो इसकी कौन सी बेलनाकार अस्थि गति करती है। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा पार्ट है बेटा, तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? तो हमारी कोहनी बेटा पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है? इसमें क्या होती है? हिंज संधि होती है, आपको ऊपर बताया था फिल इन द ब्लैंक्स में। हमारी कोहनी में हिंज संधि होती है। और हिंज क्या होता है? एक प्रकार का कब्जा होता है बेटा, जो हमारे घरों के दरवाजे में लगा होता है, जो हम घरों के दरवाजे में लगाते हैं। आपने देखा होगा बेटा, आपके घर के दरवाजे में थोड़ा आप देखोगे साइड में जो ये कब्जा लगा होता है, नहीं पता तो मम्मी पापा से पूछ लो। और आप देखते हो कि दरवाजे को आप एक ही तरफ या तो खोल सकते हो या बंद कर सकते हो, है ना, एक ही तरफ होता है ऐसा। तो इसी तरह से हम अपनी कोहनी को भी एक ही तरफ मूव कर सकते हैं। इसलिए ये जो होती है ये कब्जे की तरह काम करती है। हमारी जो कोहनी में हिंज संधि होती है बेटा, जहाँ से हम अपने हाथ को मोड़ते हैं, आपने देखा होगा, अपने हाथ को मोड़ के देखो बेटा, ये कोहनी से मुड़ता है, इसमें हिंज संधि है बेटा, और इसको हम एक ही तरफ मोड़ सकते हैं अपने हाथ को, क्योंकि यह एक कब्जे की तरह कार्य करता है। और जो दरवाज़ों में कब्जा होता है बेटा, वो दरवाजे भी आपके एक ही तरफ मूव कर सकते हैं। इसलिए हमारी कोहनी पीछे नहीं मुड़ सकती है। समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है बेटा। बाय बाय। हंसते रहिए, गाते रहिए, मम्मी पापा का काम में हाथ बटाते रहिए। ओके बेटा, बाय बाय।